रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदरांमध्ये वाढ झालेली आहे। रेपो रेट हा 0.25% वाढवून 6.25%वर, रिव्हर्स रेपो रेटमध्येही पाव टक्क्यांची वाढ झालेली आहे। एक महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय, रिव्हर्स रेपो रेटमध्ये 0.25%ची वाढ झाली आहे। तर बँकांचे व्याजदर आता महागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आणि एकूणच आपण ह्या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत आमचे प्रतिनिधी ब्रजेश सिंह यांच्याकडून। ब्रजेश जी, आप देख रहे हैं कि रेपो रेट में बढ़ावा हो गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जिस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी उससे जो है चौतरफा महंगाई बढ़ने का एक खतरा होता है, तो वो एक वजह थी। इसके अलावा जिस तरह से रुपया कमजोर हो रहा था डॉलर के मुकाबले, तो उससे जो हमारा ऑयल का इंपोर्ट है उसके महंगा होने का रिस्क था। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कमोडिटीज की बहुत सारी जो है वो कीमतें बढ़ी हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे। एक वजह ये भी थी कि बहुत सारे राज्यों में अभी जो है 7वें वेतन आयोग के बाद जो भत्ते बढ़ने थे उनका असर आना था। तो ये बहुत से ऐसी पहलू थे जो इस बात का संकेत कर रहे थे कि रिजर्व बैंक जो है वो महंगाई को देखेगा, महंगाई की जोखिम को देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, और उसी के मुताबिक जो है 0.25% की बढ़ोतरी जो है वो रिजर्व बैंक ने की है। हालांकि एक चीज ये है कि जो एक आगे को लेकर जो नजरिया होता था वो रिजर्व बैंक ने न्यूट्रल रखा है, यानी कि अगर महंगाई आगे कम होती है तो ये मुमकिन है कि ब्याज दरें वापस जो है वो कम कर दी जाएं। उदाहरण के लिए अगर मैं समझाऊं आपको, अगर आपने 50 लाख का अगर किसी ने लोन लिया है 20 साल के लिए और उसका लोन अभी अगर 9% पर था तो उसकी EMI करीब 22,897 रुपए आती, और अब अगर मान लें कि पूरा 0.25% बैंक बढ़ा देते हैं तो उससे महीने में करीब 405 रुपए के आसपास का जो है वो समझिए कि आपकी EMI बढ़ेगी, यानी साल का करीब 5,000 रुपए के आसपास का आपका बोझ इस बार की जो बढ़ोतरी की गई है उसकी वजह से आएगा आपके होम लोन पर। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस बारे में जानकारी केली। आपण बघतोय की रेपो रेटमध्ये वाढ झालेली आहे, त्यामुळे नक्कीच आपल्या कर्जावरती याचा परिणाम होऊ शकतो, व्याजदर महागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।